श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। आज 21 अक्टूबर, कल 22 अक्टूबर और परसों 23 अक्टूबर। 21 अक्टूबर यानी कि आज सप्तमी तिथि है, कल अष्टमी तिथि होगी और परसों नवमी तिथि होगी। आज का ये जो उपाय है आप अष्टमी तिथि पर भी कर सकते हैं, सप्तमी तिथि पर भी कर सकते हैं और नवमी तिथि पर भी कर सकते हैं। यानी कि नवरात्रि की दिव्य रात्रियां चल रही हैं और माता रानी को प्रसन्न करने के लिए ये सुनहरा मौका आपको गंवाना नहीं है और ये सुनहरा उपाय आपको करना ही करना है। आज का ये उपाय इसीलिए ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आपके घर की कुल देवी की कृपा आपको मिलने वाली है। बहुत ही प्यारा सा उपाय होने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से समझना। ध्यान रखें, यदि आप सप्तमी पूजते हैं तो आप सप्तमी पर भी ये उपाय कर सकते हैं, अष्टमी पूज रहे हैं तो अष्टमी पर भी ये उपाय कर सकते हैं, नवमी अगर आपके घर में पूजा आती है तो नवमी पर भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा उपाय है, मात्र एक चुटकी हल्दी से और एक दीपक से आपको ये उपाय करना है। आपके घर की कुल देवी भी प्रसन्न होती है और आपका भाग्य भी चमक जाता है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए उपाय करने से माता अपने भक्तों पर प्रसन्न होती है, भक्तों की मनोवांछित फल की जो इच्छा है वो परिपूर्ण करती है, माँ आशीर्वाद प्रदान करती हैं। देखिए हमारी जो माँ है वो बहुत ही करुणामय है। माँ की भक्ति भाव से अगर आप ये उपाय कर लेते हैं ना तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपके ऊपर माँ की कृपा बनेगी, धन की कोई कमी नहीं रहती है। हर इच्छा जो है आपकी इस उपाय से परिपूर्ण होने वाली है अगर आप ये उपाय सही तरीके से करते हैं तो। देखिए इस उपाय को करने के लिए शुद्धता और पवित्रता का विशेष आपको ध्यान रखना है। ये उपाय आप सुबह या शाम को जब आपकी इच्छा हो, रात्रि में करना हो तो रात्रि में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये उपाय रात्रि में करते हैं तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि देवी की जो शक्ति है वो रात्रि में ही सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है, ऊर्जावान होती है। उन्हें खींचने का हम प्रयास करते हैं, तो वो रात्रि में अगर आप ये उपाय करेंगे तो सर्वोत्तम होता है। ध्यान रखना, इस उपाय को करने के लिए पवित्रता का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या करना है आपको, आप इस उपाय को करने से पहले अगर आप सुबह स्नान कर लिया है अपने तो बहुत ही अच्छी बात है, शाम को आप हाथ मुँह धोकर के ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन अगर शाम को भी आप स्नान करने के बाद ये उपाय करते हैं तो सर्वोत्तम होता है। स्नान कर रहे हैं तो स्नान वाले पानी में एक चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करें। शुद्ध और पवित्र स्नान माना जाता है हल्दी डाल करके अगर आप स्नान करते हैं तो, ठीक है। उसके बाद हो सके तो लाल रंग के कपड़े या तो पीले रंग के कपड़े आपको पहनना है। देखिए ये जो उपाय है आपको आपके घर के मंदिर में करना है। यदि आपने घट स्थापना करी है तो वहाँ पर आप ये उपाय कर सकते हैं। यदि आपके घर पर घट स्थापना नहीं होती है तो आप आपके घर के ईशान कोण में या तो आपके घर में जहाँ कहीं भी मंदिर है वहाँ पर एक पाट बिछाना है, उसके ऊपर आपको लाल कपड़ा बिछाना है और उन्हीं के ऊपर आपको एक माता की फ़ोटो रखनी है। वैष्णो देवी माता की फ़ोटो रख सकते हैं, दुर्गा माता की फ़ोटो रख सकते हैं या आपके घर की कुल देवी है उनका फ़ोटो रख सकते हैं। देखिए अब आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। देखिए अब आपको एक थाली लेना है, तासक लेना है, ठीक है। थाली के साथ में आपको लेना है एक चुटकी हल्दी, 108 चावल के दाने, एक दीपक आप माटी का भी ले सकते हैं या तो आटे का बनाना चाहें तो आटे का बिना नमक का आटा मढ़ करके भी उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। साथ में आप अगर आपके यहाँ पर केसर है तो आप केसर भी ले सकते हैं, नहीं तो आप एक चुटकी हल्दी तो ले ही रहे हैं। अब आपको क्या करना है, हल्दी के अंदर थोड़ा सा जल मिलाना है और जो आपने थाली रखी है ना, थाली के ऊपर आपको हल्दी से स्वास्तिक का निर्माण करना है। सीधे हाथ की चीठी उंगली के पास वाली जो उंगली है जिसे अनामिका उंगली कहते हैं, अनामिका उंगली से आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है। स्वास्तिक का निर्माण करते समय ध्यान रखना स्वास्तिक खंडित नहीं होना चाहिए, यानी कि स्वास्तिक की लाइन एक तो सीधी होनी चाहिए और दूसरी बात स्वास्तिक आप जब बनाएंगे तो वो क्रॉस में नहीं होना चाहिए, यानी कि प्लस का साइन उसके अंदर नहीं आना चाहिए। देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहे हैं, इस प्रकार से आपको स्वास्तिक बनाना है। पहली ये ऊपर वाली लाइन, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर इधर से पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। इस प्रकार से आपको ये लाइनें खींचनी है और उसके बाद बीच में आपको 4 बिंदी लगानी है। अब इस स्वास्तिक के ऊपर आपको चावल रखना है, ठीक है। चावल रखते समय आपको बोलना है इदम अक्षतम ओम कुलदेवे नमः, इदम अक्षतम ओम कुलदेवे नमः। यदि आपको कुलदेवी का नाम मालूम है तो आप उनका नाम भी जप सकते हैं। 108 चावल के दाने आपको रखना है। अब आप जो दीपक लेकर के आए हैं बहुत ध्यान से समझना,
जो दीपक लेकर के आए हैं, दीपक आपको लंबी बाती का ही लगाना है और इस दीपक के अंदर आपको 1 चुटकी हल्दी डाल देना है। ठीक है, इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। अब आपने जैसे ही दीपक को प्रज्वलित करा, इस दीपक के अंदर आप केसर की पत्तियां भी डाल सकते हैं या तो आप हल्दी है तो हल्दी भी डाल सकते हैं। ठीक है, देखिए माता रानी को आप जब भी दीपक लगाते हैं तो लंबी बाती का ही दीपक का प्रयोग करते हैं, क्योंकि लंबी बाती लक्ष्मी वृद्धि के लिए होती है, धन वृद्धि के लिए होती है, कुल वृद्धि के लिए होती है, इसीलिए लंबी बाती का प्रयोग करना है। ये जो दीपक है इसके अंदर आप घी भी डाल सकते हैं, मीठा तेल भी डाल सकते हैं या तो आप तिल का तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर घी होता है तो सर्वोत्तम होता है, तो आपको घी का ये दीपक जलाना है। इसके अंदर 1 चुटकी हल्दी डाल देना है और अब आपको आपके घर की कुल देवी का मंत्र का जाप करना है। ओम कुल देवे नमः, इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है या तो आप 11 बार जाप कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना। अब आपको बगलामुखी माता का मंत्र का जाप करना है। ध्यान रखें, बगलामुखी मंत्र का जाप करने मात्र से आपके जो शत्रु हैं उनका क्षय होता है, आपके जीवन में शांति आती है, आपके जीवन में भूत प्रेत यदि सता रहे हैं, यदि आपको बुरे स्वप्न आते हैं तो वो दूर होते हैं। देखिए, बगलामुखी की आराधना करने से पहले आपको सीधे हाथ में आपको एक साबुत फूल वाली लौंग रख लेना है। ठीक है, अब आपको देखो, बगलामुखी की आराधना करने से रोग दूर होंगे, दोष दूर होंगे, शोक दूर होंगे, ताप पाप भूत बाधा, प्रेत बाधा, शत्रु बाधा, इस प्रकार की बाधाएं भी दूर होती हैं। अब ये जो लौंग है, लौंग को हाथ में रखना है। ओम रीम बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम किलय बुद्धिम विनाशय रीम ओम स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए कम से कम 11 बार। आप ज़्यादा से ज़्यादा 108 बार भी जाप कर सकते हैं यदि आप शुद्ध उच्चारण कर पाए तो। उसके बाद ये जो लौंग है आप दीपक के अंदर डाल सकते हैं और उसके बाद आपको इसी दीपक से आपको क्या करना है, थाली को उठाना है और थाली से आपको माता की आरती करना है। जो भी माता है माँ दुर्गा की आपको आरती करना है। आरती करने के बाद अब आपको क्या करना है, देखो दीपक जो जल करके खत्म हो जाएगा, शांत हो जाएगा, उसके बाद आप क्या करना, जो लौंग है लौंग के ऊपर कपूर डालना और इसे आपको खत्म कर देना है, भस्म कर देना है। लौंग को पूरा को खत्म कर देना है। आपके जीवन में भूत प्रेत की बाधा खत्म हो जाएगी, आपके जीवन से कष्ट दूर हो जाएंगे, आपके जीवन की समस्या दूर हो जाएगी, आपके जीवन के पाप शोक रोग सब दूर हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद अगले दिन आप क्या करना, इस दीपक को किसी भी वृक्ष के नीचे आप रख करके आ सकते हैं। ठीक है, अभी आप साइड में रख देना और इसके नीचे जो चावल हैं जो आपने आपके कुलदेवी के नाम से लगाए थे, वो जो चावल है उसको आपको उठाना है। मुख्य द्वार पर आपको चावल को डालना है, साथ में आप आपके धन रखने वाले स्थान पर आपको डालना है। साथ में अगर ये ज़्यादा बच जाते हैं चावल तो आप आपके घर की छत पर अगले दिन आप डाल सकते हैं पक्षियों के लिए। ठीक है, आ गई आपको बात समझ में। अब जो थाली के नीचे जो स्वास्तिक है वो आपको क्या करना है, अगले दिन वो आपको क्या करना है, उसके अंदर थोड़ा सा जल डाल देना और उस स्वास्तिक को आपको मिटा देना है, यानी कि हल्दी वाला जल हो जाएगा। इस हल्दी वाले जल को आप आपके घर पर छिड़क सकते हैं। इस प्रकार से आपको ये सुंदर से क्रिया करनी है। इस उपाय को करने से माँ बगलामुखी की कृपा से आपके ऊपर जो भी शत्रु बाधा है वो दूर होती है, साथ ही साथ घर की कुलदेवी आपकी प्रसन्न होती है। नवरात्रि के शेष दिन रह गए हैं तो आप जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।